हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंस मदरसा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अपनी माइनिंग के लिए जाना जाता है। आईआईटी के बाद वन ऑफ द बेस्ट माइनिंग के लिए इसको इंजीनियरिंग कॉलेज बोल सकते हैं। काफी बेहतरीन कॉलेज है। सीएससी से ज्यादा प्लेसमेंट दे रहा है, 16 लाख रुपीज का हर मीडियम प्लेसमेंट दे रहा है। कितना बेहतरीन प्लेसमेंट देने के बावजूद भी इस कॉलेज को लोग अंडररेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये कॉलेज बहुत बेहतरीन है। राजस्थान वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। स्टेट के लेवल की बात करूं, एनआईटी और अगर आईआईटी को हटाएंगे तो एमबीए जोधपुर का नाम बोलता है, क्योंकि इसका एलुमनी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। काफी बड़ी कंपनी के जो सीईओ है वो यहां से पढ़े हुए हैं। एलुमनी काफी बड़ी कंपनी के जो सीईओ है वो इस कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इसलिए यहां का जो कोविड में भी प्लेसमेंट था बहुत अच्छा जा रहा था। यहां की जो माइनिंग ब्रांच है, यहां का प्लेसमेंट तगड़ा जाता है। तो आप इस कॉलेज अगर माइनिंग से करना चाहते हैं, सीएस के अलावा कोई दूसरी ब्रांच चाहते हैं और चाहते हैं प्लेसमेंट में लग जाए, तो ये कॉलेज आपके लिए जरूर हो सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं, नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। काउंसलिंग से कोई क्वेरी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने का एडवांटेज है, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है उनका लाइव सेशन में डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। जूम मीटिंग के थ्रू उनको कनेक्ट करके उनके 1-to-1 डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारे जूम मीटिंग का लिंक आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप डायरेक्टली करके कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमडीएम जोधपुर के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, राजस्थान में लोकेटेड है, जिसका नाम मुंगीराम बेंगलोर मेमोरियल यूनिवर्सिटी है और जो हम एमडीएम जोधपुर के नाम से भी जानते हैं। इंस्टीट्यूट के प्लान की बात की जाए तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, 1951 में बना हुआ है और जोधपुर राजस्थान में लोकेटेड है। स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू मिलता है और जो 2021 के बाद इसको क्या यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी दे दिया गया है। अगर बात की जाए कैसे पहुंचेंगे, तो अगर मैं जोधपुर एयरपोर्ट से बात करूं तो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर जोधपुर रेलवे स्टेशन से बात करता हूं तो 2.9 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो आपकी एमबीएम जोधपुर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि राजस्थान में है। और राजस्थान की काउंसलिंग को हम बोलते हैं रीप की काउंसलिंग। अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस कॉलेज अगर राजस्थान के कोई भी स्टेट के कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपको रीप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, अलग से रजिस्ट्रेशन होता है और एलिजिबिलिटी आपकी जेई के बिहार पे है। तो जेई का आपको एग्जाम देना है, 12th पास होना चाहिए। केवल 45% 12th में भी है तो भी इस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करके आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस कट ऑफ क्लियर होना चाहिए और अच्छी रैंक होनी चाहिए, तभी इस कॉलेज में एडमिशन पा पाएंगे। हम आपको जरूर बताएंगे कि इस कॉलेज में कैसे लो परसेंटाइल में भी हम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हम कॉलेज को हर एक कॉलेज के बारे में बताते हैं कि क्या रैंक, किस रैंक तक इस कॉलेज में हम ले सकते हैं। एक नॉर्मल काउंसलिंग होती है, एक दूसरे टाइप की काउंसलिंग होती है जिसे फिजिकल स्पॉट बोलते हैं, या कोई भी जो मेथड है जिसमें हमें लो परसेंटाइल पे एटलीस्ट जो बच्चे पा रहे हैं उससे कम परसेंटाइल पे मैं ये कॉलेज दिला सकता हूं। तो उस तरीके को भी हम जरूर बताते हैं आपको। अगर मैं बात करता हूं एडमिशन प्रोसेस, तो आपको पता है रीप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और आपको बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर मैं बात करूं रीप की तो 12th का पास होना जरूरी है। जेई मेन का एग्जाम आपको देना जरूरी है। एलिजिबल स्टूडेंट फिल द रीप एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी कीमत आपकी 499 होती है। केवल 500 रुपए में, 499 रुपए में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रीप काउंसलिंग का। अभी तक जितने भी काउंसलिंग है सबसे सस्ता राजस्थान का कॉलेज की फीस भी है और रजिस्ट्रेशन भी है। केवल 43,000 रुपए में आपको इतना बेहतरीन कॉलेज मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट पार्टिसिपेट रीप काउंसलिंग करेंगे और सीट अलॉटमेंट इज डन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट। आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। जेई मेन की रैंक के अकॉर्डिंग आपको ये सीट मिलेगी। रिजर्वेशन की बात करें तो आपको पता है होम स्टेट वालों का यहाँ पर 85% रिजर्वेशन रहता है और 15% रिजर्वेशन रहता है आपका ऑल इंडिया से। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास होना चाहिए, 45% आपके एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST स्टूडेंट है तो आपको 40% मार्क्स भी चलेंगे। मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है और 12th में आपका ये कंपलसरी होना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं अदर रिलेवेंट कोर्सेज की कंडीशंस है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर, ये जो अदर सब्जेक्ट है वो भी आपके होने चाहिए। ऐसे 3 सब्जेक्ट आपके 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। इसके अलावा अल्टरनेटिव केमिस्ट्री और बायोलॉजी और केमिकल कंप्यूटर इस तरह की कंप्यूटर इस तरीके की आप अदर सब्जेक्ट चूज करके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 12th पास होना आपका मस्ट है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको बीए बीआर के लिए यहाँ पर काउंसलिंग होती है, जिसमें राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, जिसका रीप का फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान एडमिशन
एडमिशन प्रोसेस है इंजीनियरिंग के लिए जो होता है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जयपुर। ये जो कंडक्ट कराता है, जैसे यूपी में एकेडीयू होता है, कंडक्ट कराता है यूपी गवर्नमेंट, इस एकेडीयू के अंतर्गत ये गाइडेंस में होता है। और दूसरा जो यहाँ पर ये होता है रीप की काउंसलिंग, आपके रीप जो रीप है उसके थ्रू यहाँ पर काउंसलिंग करनी होती है। मैनेजमेंट कोटा की बात किया जाए, देयर इज नो मैनेजमेंट कोटा फॉर द एडमिशन एट एमबीएम यूनिवर्सिटी। कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है, किसी भी तरह के बहकावे में आपको नहीं आना है कि पैसा देके हम यहाँ पर करा देंगे। केवल और केवल एक माध्यम है काउंसलिंग, और काउंसलिंग के जरिए ही आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। अगर मैं सीट अलॉटमेंट की बात करूं तो आपको काउंसलिंग का जिस दिन रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट की आपको उस दिन पता चल जाएगा। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो जरूर कांटेक्ट करिए। ना केवल राजस्थान में, पूरे ऑल इंडिया में आपको बेस्ट कॉलेज के बारे में बताएंगे, जो आपकी रैंक में बेस्ट हो सकता है वो जरूर दिलाएंगे आपको। चाहे वो ट्रिपल आईटी हो, चाहे वो जीएफटाई हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो स्टेट का कॉलेज हो या केवल कॉलेज लेवल के हो। तो जो बच्चों को 90% पे मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं हम आपको 89-80% रैंक पे भी जरूर दिलाने की कोशिश करेंगे। जो बेस्ट हो सकता है हम अपना बेस्ट से बेस्ट करेंगे। पूरे एनालिसिस करते हैं हम लोग पिछले कई सालों का, और उसके बिहार पे जिस तरीके से आपको सबसे बेस्ट तरीके से जो कम रैंक पे भी मिल सकता है उस तरीके से हम अप्लाई बच्चों का कराते हैं। चेक करते हैं रीप की वेबसाइट पे, आप जाके वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 2025 के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 2024 का है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोग्राम ऑफर की बात किया तो प्रोग्राम आप देख सकते हैं। मेजर जो डिसिप्लिन है तो 12+ वाले बच्चों के लिए है सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड इंजीनियरिंग। इस तरह की ब्रांच में यहाँ पर काफी अच्छा प्लेसमेंट का इसका मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। एलुमनाई नेटवर्क के लिए, क्योंकि जो आपके एलएनटी के जो सीईओ हैं वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो एलएनटी इतनी बड़ी कंपनी है कि कोविड टाइम में भी यहाँ पर आपको बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगा। जहां बड़े बड़े कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं जा रहे थे उस टाइम में यहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट था। तो एमबीए जयपुर को आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर रख सकते हैं। अगर आप राजस्थान से तो जरूर इसको अपनी प्रायोरिटी रखें, क्योंकि इससे बेहतर कॉलेज आपको राजस्थान में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी को छोड़कर नहीं मिलने वाला है। हाँ, एलएनआईटी जयपुर है, वो भी अच्छा कॉलेज है, उसको भी आप सोच सकते हैं। अगर राजस्थान वाले बच्चों को राजस्थान में अच्छे ऑप्शन नहीं मिल रहे, परसेंटाइल लो है, इस कॉलेज को नहीं पा सकते, तो उनके लिए कई ऑप्शन है। मेरे से कांटेक्ट करके आप जरूर जान सकते हैं आपको कौन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एनसीआर में लेना चाहते हैं, यूपी में लेना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आपके पास बेटर ऑप्शन है। मेरे से कांटेक्ट करके आप सारी चीजें जान सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया इस ब्रांचेस के लिए आपके केमिस्ट्री भी मस्ट है, और बाकी ब्रांचों के लिए फिजिक्स और मैथ अगर आपके पास है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रांच करूं सीएससी की, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो इसमें आपके लिए फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। इसके अलावा कंपलसरी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, काफी लो फीस स्ट्रक्चर है। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की आईआईटी, आईडीएस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ट्रिपल ईसीई और बीसीटी, अगर प्लानिंग और सेमेस्टर पर बात करता हूं तो इसमें सीएससी, आईएमई रिसोर्सेज की जो फीस है, अब मैं बात करता हूं एडमिशन इन कैटेगरी में, तो आप देखें ट्यूशन जो फीस है वो आपकी 24,500 रुपीज है। डेवलपमेंट जो फीस है 5500 रुपए है, और वन टाइम फीस जो पड़ेगी आपकी 8500 रुपए पड़ेगी, यानी जो आपको टोटल जो खर्चा आने वाला वो 4300 रुपए आने वाला। काफी लो फीस में ये कॉलेज मिल रहा है, इतना बेहतरीन कॉलेज मिल रहा है। माइनिंग ब्रांच जैसी ब्रांच जो बच्चे करना चाहते हैं, कोल माइन में जाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ऐसा धनबाद में भी कोल के लिए जाना जाता है, आपका एमबीएम जोधपुर भी माइनिंग के लिए जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आप ये देख सकते हैं, अगर मैं बी की बात करूं, फर्स्ट सेमेस्टर प्लानिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसकी 22,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस है। और आप फीस की बात करें तो काफी कम फीस है। एग्जामिनेशन फी विल बी एप्लीकेबल एज अ फॉलो, जो एग्जाम रिसर्च जो फीस पड़ती है ऑल ब्रांचेस ऑल सेमेस्टर के लिए, ये आपके हर सेमेस्टर में एक सेमेस्टर होने के बाद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको ये सेमेस्टर फीस आपको पे करनी होती है, जो कि सभी कॉलेजेस में होता है। अगर प्लेसमेंट की बात करता हूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेसमेंट काफी बेहतरीन जाता है। ये जो कॉलेज है ये अपनी माइनिंग के लिए जाना जाता है। सबसे पहले माइनिंग ब्रांच के लिए देख लेते हैं। माइनिंग में देखेंगे कि माइनिंग ब्रांच में आप देख सकते हैं कि ये माइनिंग इंजीनियरिंग है, जिसमें नंबर ऑफ प्लेसमेंट की बात की जाए 28 बच्चों को प्लेसमेंट मिला था, जिसमें से मैक्सिमम जो एलपीए रहा था वो 16 एलपीए रहा है। और अगर मैं बात करता हूं एवरेज पैकेज की तो आप देख सकते हैं 13.38 एलपीए रहा है, हाईएस्ट 16 गया है और एवरेज आपका 13.3 आ रहा, मीडियन 16 लाख रुपए का प्लेसमेंट। काफी तगड़ा प्लेसमेंट होने वाला है अगर आप इस कॉलेज से माइनिंग कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, 29 बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया था। मैक्सिमम पैकेज की बात की जाए तो 10 एलपीए रहा है, और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करता हूं तो 6.55 एलपीए रहा है। मीडियम पैकेज देखेंगे
तो 6 LPA यहाँ का रहा है। अगर मैं IT ब्रांच की बात करता हूँ 23 बच्चों को यहाँ प्लेसमेंट मिला था और जिसमें से 10 जो हाईएस्ट था LPA, और एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 6.51 LPA यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है। अगर मीडियन की बात की जाए तो 6 LPA यहाँ का मीडियन का प्लेसमेंट रहता है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो 12.45 गया है। ये काफी फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। CS के बाद आप इसको अपना ऑप्शन बना सकते हैं। अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो 6.5 रहा है। अगर मैं मीडियम पैकेज की बात करता हूं तो 6 LPA रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया ब्रांच है ये भी, और ये था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। मैक्सिमम जो गया 7.36 गया है और एवरेज जो आया है 5.81 आया है, और मीडियम देख रहे हैं कि आपका 6 LPA रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 23 LPA रहा है। 23 स्टूडेंट को मिला था, 8.5 LPA हाईएस्ट रहा है। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 5.97 रहा है। अगर मैं बात करता हूं मीडियम पैकेज की तो आप देख सकते हैं कि 5.4 LPA यहाँ का मीडियम पैकेज रहा है। ये ब्रांचेस और दे रखी है। यहाँ की जो ब्रांचेस है काफी ढेर काफी टाइप्स ऑफ वैरायटी में है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन कोई ना कोई कॉलेज में जो ब्रांच में जरूर मिल जाएगा। अगर राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये जरूर कहीं आपके लो परसेंटाइल में भी ये कॉलेज मिल जाता है। बस है कि काउंसलिंग सही तरीके से करनी है तो ये कॉलेज आपके लिए जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे 12 हुए थे, और इसमें हाई मैक्सिमम रहा है अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है 20.7 का, और एवरेज जो आया 7.63 का रहा है। मीडियन आपका 6 LPA रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें जो 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, और आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो CTC रहा है वो 6 LPA रहा है। एवरेज जो आया 4.34 का आया है, और मीडियन जो सैलरी है वो 4 LPA रही है। अगर मैं बात करूँ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग की, तो आप देख सकते हैं 2 बच्चों का प्लेसमेंट लगा है यहाँ से, और जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है 4.25 का रहा है, और जो आपका एवरेज आ रहा है 4.25 का आ रहा है, जो हाईएस्ट है यानी कि दोनों बच्चों को 4.25 LPA का प्लेसमेंट लगा है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कुछ लोअर ब्रांचेस जो रह गई थी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखिए नंबर ऑफ प्लेसमेंट 40 हुए हैं, और जो इसका जो प्लेसमेंट रहा है मैक्सिमम पैकेज वो 16.62 का रहा है। एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे काफी अच्छा है 7.70 का है, और अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ तो 6.5 LPA। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 20 स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट मिला था, मैक्सिमम आपका 8.5 रहा है, और अगर मैं एवरेज बात करूँ तो काफी अच्छा है 6.70 रहा है। अगर मैं बात करता हूँ मीडियम प्लेसमेंट का 6.5 LPA रहा है। इस तरह की ब्रांच में जनरली अदर कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं लगते हैं, जहां यहाँ पर इस कॉलेज में आपको 7.5 का मिल रहा है, 6.5 का आपको मीडियम प्लेसमेंट मिल रहा है, तो काफी अच्छा कॉलेज हो सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये कॉलेज जाना जाता है अपने कट ऑफ के लिए नहीं, अपने प्लेसमेंट के लिए, वो भी आपके लोअर ब्रांचेस में, चाहे माइनिंग हो, चाहे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल हो। देख रहे हैं लगातार ये अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, ये 1 साल का नहीं पिछले कई सालों से ये आपको अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, तो ये अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रख सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन कॉलेज होने वाला है। तो जरूर इसको देखिए, और कॉलेज बहुत बढ़िया है। अब देख लेते हैं प्लेसमेंट सेल के बारे में, जो कि स्टैटिक्स दे रखे, जैसा मैंने आपको बता रखा था, ये स्टैटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देख लेते हैं हम क्या इसका प्लेसमेंट रहता है। प्लेसमेंट के बारे में देखा कौन कौन सी कंपनियां आती हैं यहाँ पर, और कितने कट ऑफ पे यहाँ पर ये कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो देख लेते हैं रिक्रूटर्स कौन कौन सी कंपनियां, तो बढ़िया कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियों को आप रोक के जरूर पढ़ सकते हैं, और इसी कंपनियों में आपका प्लेसमेंट लगता है। एक L&T यहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देती है, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। सुजलॉन ग्लोबल के बारे में जान सकते हैं, ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, और ये सारी की सारी जो आपकी एनर्जी या माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां यहाँ पर विजिट जरूर करती है। और मैं देख लेता हूँ इसके बाद इसका कट ऑफ एमएम जोधपुर का, जो कि ऑफिशियली साइट से किया गया है, तो आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और काफी लो कट ऑफ में भी यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ 2022-2023 की, तो टोटल तो आपकी कितनी 60 सीट्स थी। जो कट ऑफ दे रखा है ये ब्राउजर मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, ये कट ऑफ मेरे को 2022-2023 का मिला है। मैं बात करता हूँ जनरल वालों के लिए, तो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का जो कट ऑफ रहा है वो 1632 रहा है। अगर मैं बात करता हूँ जनरल एनएफ की, तो आप देख सकते हैं 1830 पे ये क्लोज हो गया था। ये तरह के कट ऑफ दे रखे हैं, और काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए समझना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई क्वेरी लगती है तो मुझको कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। ये कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड की गई है। अगर आप जनरल से हैं या राजस्थान से, तो इसका एडवांटेज तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से आ रहे हैं तो इसका आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जनरल से फाइट करेंगे 15% रिजर्वेशन पे करेंगे। कोई क्वेरी होती है जरूर कांटेक्ट करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।